एक एक इंटरव्यूअर था, वो बैठा था, मुझसे बोला, मुझसे कहता कि तुम्हारी मम्मी क्या कंप्लेन करती है तुम्हारे बारे में? हाँ मैंने कहा सर मैं काम नहीं करता, हाँ। मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैंने वर्ड यूज करा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट। तो कहता तुम्हारी मम्मी प्रोक्रेस्टिनेट बोलती है? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा मेरी मम्मी बोलती है ना, तो वो तो आलसी है। हाँ। अब सीन क्या था, वो मुझसे पूछता है कि तुम्हें क्या क्या इंप्रूव करना है। हम्म, मैंने बोला कि सर मुझे थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है और पब्लिक स्पीकिंग करनी है। तो कहता है ये तो दोनों एक चीज होती है। हम्म, मैंने कहा नहीं सर, एक चीज नहीं होती, दोनों में बहुत बहुत फर्क है। वो बोलता है नहीं ये तो एक चीज होती है। फिर मैंने ऐसे बोला कि नहीं सर, जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो 1 to 1 होती है, और जो पब्लिक स्पीकिंग होती है वो फॉर अ लार्जर ऑडियंस होती है। तो उसमें ना बिल्कुल ही डिफरेंस है, मतलब हर चीज का डिफरेंस है। ठीक है, अब जैसे 1 to 1 तुम क्या कर सकते हो, उसकी जो अटेंशन है उसे आसानी से ग्रैस्प कर सकते हो। बट जब तुम पब्लिक स्पीकिंग करोगे ना, उसमें थोड़ी मुश्किल है, तो तुम्हें क्या करना है, एक सेंटर थीम ढूंढनी पड़ती है कि जिससे सब कनेक्ट हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पॉलिटिशियंस ढूंढते हैं कास्ट को, रिलीजन को, इस हिसाब से, मतलब जो भी है। हम्म। मतलब ये सब नहीं बोला था मैंने उससे, बट मैंने यही बोला था कि कुछ सेंटर थीम होती है। तो वो कहता थैंक यू संदीप फॉर एजुकेटिंग मी। हेलो गाइस, आज स्वागत करो हमारे संदीप ठाकुर भाई का। इन्होंने 5 बार एसएसबी दी है, 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, अकेले नहीं पूरे बैच को लेके डूबे हैं। तो ये भी अक्षय कुमार है हमारे हाउसफुल 1 वाले। तो संदीप भाई बताओ अपने बारे में। मेरा नाम संदीप है, सबको पता है, और मतलब सबको क्या पता, पता लग गया होगा, इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। और मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, और मेरे 5 कॉन्फ्रेंस आउट हैं, मतलब 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ। हम्म, बस यही है। अब मतलब समझ गए होगे, मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं तुम लोगों को। सही जो बात है। समझने वाले ना, उन्हें पता लग गया होगा मैं मतलब क्या कहना चाहता हूँ। सही बात है, बैच लेके डूबे हो आपकी हर बार। हाँ मतलब, या तो ऐसा हो सकता है ना, बैच मुझे लेके डूबा हो, बहुत भी हो सकता है ना। ये तो बस वो तो साइकोलॉजी की बात है फिर। तुम तो बात घुमा रहे हाँ हो वही यार। साइकोलॉजी। नहीं घुमा नहीं रहा, अब मैं तो पॉजिटिव ही रहूंगा ना। हाँ, तो वही बात होगी, तेरे को 9 दिख रहा है, मेरे को 6 दिख रहा है, उसी बात की बात चल रही है। एग्जैक्टली, हाँ। पर्सपेक्टिव, हाँ। तो फिर, तो अभी रिसेंटली कौन से एसएसबी में गए थे और वहाँ पे क्या हुआ, कैसा रहा बताओ। यार यार रिसेंटली मैं ना कपूरथला गया था, मेरा फर्स्ट टाइम था कपूरथला। हम्म, और सीन ये था कि मैं मेरा ना कुछ और शेड्यूल में था, तो मैंने सोचा जो सबसे पहला वाला है, जो भी मेरी डेट है उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और हम्म, खत्म करता हूँ वहां जाके। तो हमने सोचा कि बच्चे आएंगे, हम्म, तो यार मतलब हम लोग, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, मॉर्निंग में ना खाली 12 बंदों ने रिपोर्ट करा था। हम्म। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं टीजीसी एंट्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें तो दुनिया भर के आते हैं भाई साहब। और उसके बाद मतलब अराउंड कितने, 8 थे हम, 8 बंदे स्क्रीन हम्म। इन हो गए थे। और कितने, 12 में बाकी से? के जो, हाँ 12 में से 8, हाँ 8 8 बंदे स्क्रीन में हो गए थे। सीन क्या था कि मेरा ना सारे स्क्रीन वाले जो जितने भी होते हैं मेरे, सब बढ़िया जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मतलब मुझे लगता है मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ। हम्म, और मतलब जीडीवीडी भी ठीक ठाक हो जाता है मेरा। हम्म, बट इस बार क्या हुआ था ना कि 4 5 महीने से ना मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मतलब मैं ना मुंह उठा के गया था बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने कहा बस जाना है। हम्म, की वजह से क्या था, एक तो लॉकडाउन की वजह से हम रूम में ही रहते हैं, तो ज्यादा ना बात वगैरह नहीं होती, हिंदी में ही बात होती है। हम्म, तो वो ना एक फ्लो निकल जाता है, हम्म, मतलब एक फ्लो होता है ना, अगर तुम रेगुलरली बात करते रहते हो ना, तो हम्म, ऑटोमेटिकली मतलब एक फ्लो रहता है। तो वहां पे जब मैं अपनी स्टोरी नरेट कर रहा था, हम्म, तो मतलब मैं ना बीच में थोड़ा सा मतलब रुक रहा था, बट उसके बाद है ना मैंने फाइनली नरेट कर दी। हम्म, तो उस समय मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं ना बस नहीं हो रहा मेरा, क्योंकि मेरा ये ना वर्स्ट नरेशन था अपने मतलब पूरे एक्सपीरियंस का। बट फिर मैंने सोचा देख, अब तो जो होना था वो हो लिया, हम्म, अब तेरे पास एक चांस है कि हम्म, तू फाइनल स्टोरी बता दे, ये मेरे माइंड में था। हम्म, उसके बाद क्या हुआ, जैसी सब मतलब हुआ, मतलब मेरा लक भी पता नहीं, लक कह दो या मतलब जो मैं चाह रहा था वो हो गया। हम्म, तो जैसे जीटीओ ने बोला कि किसी को नरेशन करना है, सब चुप। और मैं हैरान कि मैंने कहा यार ये रिपीटर का बैच है, ये तो कूद जानी चाहिए थे। हाँ, फिर सब एक दूसरे की तरह देखे, मैंने तुरंत बोला, मैंने गाइस विद योर परमिशन हम्म, आई वुड लाइक टू लाइक नरेट द स्टोरी। और हम्म, सबने बोला ओके गो हम्म, ऑन। अब मुझे पता नहीं, मैंने हम्म, कहा मेरा तो नरेशन में अच्छा नहीं गया था, इन लोग को मतलब क्या दिख गया।
उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरे मतलब इंस्टिंक्ट आए, वैसे खड़े नहीं होते नरेशन में, मैं खड़ा हुआ और मैंने मतलब मेरे हिसाब से मैंने जितना था बहुत अच्छा ये ऐड करा वो ऐड करा और बोल दिया। अब उसके बाद जो सरप्राइज था वो ये था कि बाकी बच्चे कह रहे हो यार तेरी स्टोरी बहुत अच्छी थी, मतलब जो तूने बोला वो बहुत अच्छा था, मतलब जो तूने स्टोरी जिस तरह से लाइनअप करी बहुत अच्छी थी, बट तू नरेशन में रुक रहा था, वो बात मुझे पता थी क्योंकि मैं नरेशन में ना थोड़ा सा मैं मतलब रुक रुक के बोल रहा था। तो इन द एंड है ना उस चीज से मैं क्या सीखा और उस चीज से ना बाकी बच्चे क्या सीख सकते हैं, मतलब बच्चे क्या मतलब मेरे बाकी दोस्त क्या सीख सकते हैं, वो ये सीख सकते हैं कि कभी कभी ना तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हारा ना वर्स्ट परफॉर्मेंस है, बट जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा वर्स्ट परफॉर्मेंस हो, वो तो तुम अपने आप को जज कर रहे हो। तो एसएसबी में ना हमेशा यही चीज याद रखना, जो भी तुम कर रहे हो ना वो बेस्ट है, और तुम किसी और के साथ कंपेयर करो ही मत। जैसे उस दिन मैं सोच रहा था कि मेरा नहीं होगा, बट बाकी बच्चे कह रहे थे कि नहीं यार तेरी स्टोरी बढ़िया थी, बाकी सब बढ़िया था। तो हर एक, जैसे सब लोगों को ये बात पता होगी, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, बट ये जेन्युइनली होती है, हर एक जो टास्क होता है ना वो इंडिविजुअल होता है, उसका ना तो पहले से मतलब होता है ना बाद से मतलब होता है। तो हमेशा ना जो टास्क चल रहा है उस चीज पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद है ना मैं जो पीपीटीटी है उसके लिए मैं एक दो चीजें बता देता हूँ। मतलब बहुत लोगों को ना ये सारी चीजें पता होंगी, मतलब और मतलब बट मैं ऐड ऑन उनके लिए कर रहा हूँ जिन्हें नहीं पता, ठीक है। पीपीटी का ना मैंने हर बार जो पीपीटी दिया है, मतलब मेरे हिसाब से सब बच्चे यही कहते हैं तेरी स्टोरी बढ़िया होती है, तो मेरा ना एक फॉर्मूला है AIR, ठीक है। हर स्टोरी में मैं 3 चीजें डालता हूँ, चाहे कुछ भी हो। ए से एक्शन होता है, ठीक है। एक्शन मतलब इनिशिएटिव, मतलब जो भी तुम्हारा मेन कैरेक्टर है वो इनिशिएटिव ले लेगा, ठीक है। वो तुरंत कुछ बोलेगा, मतलब तुरंत कुछ एक्शन लेगा या कुछ प्लान आउट करेगा, तो ये एक्शन हो जाता है। आई से होता है इंटरेक्शन, कभी भी ना वो अकेले काम नहीं करता, या तो वो किसी की हेल्प लेगा या अपने ग्रुप को के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, या किसी लोकल बॉडी की हेल्प लेगा, या अपने टीचर की हेल्प लेगा, या अपने सीनियर की हेल्प लेगा, या अपने जूनियर की हेल्प लेगा। तो वो एक है ना ग्रुप कोऑर्डिनेटर होता है। और आर होता है रिसोर्सेज, कि जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं वो सबको हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से अगर तुम ये तीनों चीजें डाल दो ना अपनी स्टोरी में, सारे के सारे जो हमारे OLQs होते हैं वो आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से लिंकअप होके आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो नरेशन होता है यार वो तो सारे प्रैक्टिस के ऊपर होता है, ठीक है। जो उसमें तू तुम्हें क्या ही AIR बताऊं, के वो तो बारे में कह रहा है, हाँ हाँ, एक्शन, इंटरेक्शन और ए रिसोर्सेज। से एक्शन, आई से इंटरेक्शन और आर से रिसोर्सेज। हाँ, तो इसका तू एक एग्जांपल दे दे मेरे को कोई एक स्टोरी पे। एग्जैक्ट, हाँ मैं एक अपनी स्टोरी पे एग्जांपल देता हूँ। तो मैं ना ये अपनी भोपाल वाली स्टोरी बताता हूँ। मैं मतलब बाय प्रोफेशन ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, तो मैं उसी टाइप की स्टोरीज बनाता हूँ क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है वो ही है, मतलब। तो एक फोटो आई थी, उसमें क्या हुआ था, एक एज्ड सा बंदा है, मतलब अराउंड 35 या 40 होगा, और एक बहुत यंग बंदा है। तो एक बहुत यंग बंदा उसे ऐसे करके कुछ दिखा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या स्टोरी बनाई कि मतलब जैसे कुछ भी XYZ नाम लेते हैं, अमित ले लेते हैं, सपोज अमित नाम का लड़का है, so he's an engineer, so he's living in Gurgaon. He suddenly finds out that these days na the pollution is rising, so मतलब he can do something about it, ठीक है। सो वो क्या करता है कि सबसे पहले अपने ना जो कलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करता है इस चीज को। तो उसके जो कलीग्स होते हैं वो सेम बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो सब बोलते हैं कि ठीक है हम लोग प्लान आउट करेंगे। उसके बाद वो क्या करता है, अपने सीनियर की हेल्प की वजह से अपनी कंपनी में ये प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करवा देता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ये एक लोकल एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, तो इनका कुछ इशू वगैरह आ रहा होता है, तो ये वहां से जाके हेल्प ले लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो मतलब लोकल इंजीनियर्स हैं उनकी हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में ना ये लोग मतलब उस प्रोडक्ट को बना देते हैं। मतलब ये ना मेरी स्टोरी बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मतलब मैंने ना ये मैं बता ही रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, बट जिस्ट यही था समझ उस गया सब मैं, का। समझ गया ना, कुछ हाँ। ऐसा था। हाँ, तो अब देख इसमें क्या था कि इंटरेक्शन वाला, देख एक्शन वाला पार्ट तो यही हो गया कि वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ करना है, उसने ना इनिशिएटिव ले लिया, ठीक है। उसे ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, कुछ इस, तो ये एक्शन वाला पार्ट यहाँ हो जाता है। उसके बाद उसने ना अपने टीम के साथ करा, उसके बाद उसने अपने सीनियर की परमिशन ली, उसके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था, रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसिकली एज अ रिसोर्स आ जाएगा,
क्योंकि वो एक लोकल वो था, रिसोर्स था, तो उसका ले लिया। और बहुत जगह ना वो भी डाल सकते हैं कि बहुत जगह क्या डालते हैं कि इंटरनेट की हेल्प ले ली। जैसे सपोज किसी को ना पढ़ाई में हेल्प चाहिए थी, तो उसने बोला इंटरनेट की वीडियो देख ली, या कोई उसका सीनियर है उससे एडवाइस ले ली। तो इस हिसाब से मतलब तीनों चीजें आ जानी चाहिए। अगर तीनों चीजें आ जाएंगी ना, तो मैक्सिमम जो तुम्हारी स्टोरी है ना वो ओवरऑल सही हो जाती है। तब तो स्क्रीन इन हो गया था, तो फिर तेरा जीटीओ और साइक कैसा गया? यार इस बार का मेरा ना साइक मतलब मुझे लगा ना सबसे अच्छा था। मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी। अब प्रिपरेशन क्या यार, मेरे बाकी अटेम्प्ट से मुझे बेसिक्स तो पता ही थे, रूल्स पता है मुझे गेम के, ठीक है, बस गेम खेलना है। मैंने जो स्टोरीज वगैरह थी टैट वाली, वो तो अपना तो है ये फॉर्मूला AIR, वहां पे भी चलता है, ये तो सारी स्टोरीज में चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि WT में ना मैंने ऐसा ब्लंडर करा, मतलब जो रिपीटर्स को तो नहीं करना चाहिए, वो लाइन होती है उसके पार नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, बट वो जल्दी जल्दी में मैंने 2 बार कर लिया, फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ, बट ठीक है, हो गया, अब क्या, अब कुछ वो थोड़ी है, हो गया तो हो गया। मैंने पिछली बार बहुत प्रैक्टिस करी थी बैट की, मेरा खराब गया था। इस बार मैं ऐसे गया था मुंह उठा के, मैंने मतलब मुझे पता है पूरा लिखना कैसे है, मुझे टेक्निक्स पूरी पता है, बट मैंने ऐसे नहीं कि वर्ड्स लिखे हैं इस तरह नहीं, मैं फ्री होके गया था। तो मुझे लगता है ना कि ये चीज मेरे लिए ना साइक में हेल्प करी। मैं इस बार बिल्कुल फ्री होके गया था, मैंने पहले प्रैक्टिस करी हुई थी, मुझे सारे पॉइंट्स पता थे कैसे कैसे, और मैंने सारा अच्छे से कर दिया। उसके बाद एसडी है ना, एसडी पता है बंदा क्या सोचता है ना, सबसे आसान है, बट एसडी है ना पूरा खेल है, पूरा का पूरा गेम है ना एसडी है, ठीक है। पहले नहीं समझ में आया था, बट बाद में मुझे आ गया समझ में। एसडी क्या होता है, एसडी इकलौती ऐसी चीज होती है जो तू प्रिपेयर करके आ सकता है, ठीक है, जो उस पे ना तेरी ऐसी ग्रिप होती है ऐसे करके बिल्कुल, कि जो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। वो तेरे पास ऐसा होता है कि क्रिकेट में फुल टॉस बॉल मिल गई हो और फुटबॉल में पेनल्टी मिल गई हो, और एसएसबी में एसडी मिल गया हो, कुछ ऐसा सीन होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, तो अवॉइड कर देते हैं कि प्रिपेयर नहीं करते, तो ना एसडी हमेशा ना एक दिन में प्रिपेयर नहीं होता, एसडी प्रिपेयर होता है बहुत लंबे टाइम में, ठीक है। बहुत लंबे टाइम में कैसे, कम से कम मैं बताऊं मिनिमम कम से कम यार 6 महीने तो मुझे लगता है एसडी प्रिपेयर करने में लगते हैं। अब एसडी प्रिपेयर करने में कैसे लगते हैं, मैं एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाता हूँ, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस करा मैं वो समझाता हूँ। एसडी में लिखना होता है कि तुम्हारे फ्रेंड क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। यार मुझे तो नहीं पता यार क्या सोचते हैं, मतलब कभी ना गौर नहीं करा, कभी उस चीज पे ना हमने अच्छी एम्फेसाइज चीज नहीं करा, या बोली नहीं कभी उन्होंने, हमने, अच्छी चीज बोलते थोड़ी है हाँ दोस्त हमारे बारे में। एग्जैक्टली अच्छी चीज कभी बोलते नहीं है। मैंने भी ऐसे ही किया अगर था। बोलते भी है वो ना, कहते हैं ना कि अपने दोस्त हाँ को फोन करो और पूछो कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते, तो कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो मैं लिख नहीं सकता, तो तू भी यार वो जानता है क्या गाली देते हैं बताते हैं। यार, हाँ अच्छी चीज है क्या, वो गाली देते हैं, वो बस, बोला है, वो कहते हैं आज पी है क्या तूने, पी के हाँ फोन कर रहा है क्या, वो ये बस। कहते हैं। और बेशक है ना तुम सोबर हो, तुम बिल्कुल ना पीते हो, बट वो यही कहेंगे, बोला आज इसने कुछ करा है। हम्म, बोले ये कैसा सवाल तो है, उसका दोस्ती के बाहर का ये सवाल कैसा, है एग्जैक्टली ये। हाँ, बोला ये कैसा सवाल है। फिर बता रहा तो फिर क्या हुआ, मैंने सोचा चलो कुछ टाइम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं दोस्त हमारे। तो मैंने ना अपने दिमाग में ना बीच में, मतलब तू समझ ले एक, मतलब बेसिकली एक ट्रिगर सिग्नल लगा के रखा था, हम्म कि जहां पे भी मुझे कुछ मिलेगा ना मैं लिख लूंगा जल्दी से उसे। हम्म तो एक दिन मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, मतलब मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। हम्म तो ऐसे ही उसने ना कुछ डाला था कि आप बताओ आप मेरे बारे में क्या समझते हो, कुछ ऐसा ना इंस्टाग्राम पे कुछ चल रहा था, हम्म ठीक है। मैंने उसे बताया कि भाई मतलब मुझे ऐसे ऐसे लगता है, मुझे भी लगता है कि ऐसे ऐसे, मतलब ये मैं जो भी था मैं उसके बारे में क्यों नहीं बताऊं, ऐसे मैंने बता दिया। हम्म तो मैंने पूछा यार तुझे क्या लगता है, तो वो कहता है कि तू है ना किसी से भी बात कर सकता है। हम्म मैंने कहा यार ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, मैंने कहा मैंने तो नहीं सुना यार ये कैसा मतलब मुझे बहुत ऑड लगा। मैंने कहा यार इसे एक्सप्लेन कर मुझे, ये मतलब ये लाइन तूने क्यों बोली, एक्सप्लेन कर। हम्म तो कहता कि मैंने तुझे देखा है ना, चाहे कितना ही छोटा बंदा हो और हम्म चाहे कितना बड़ा बंदा हो, मतलब हमारे कॉलेज में इवेंट होते रहते थे, मैं सब मतलब इस टाइप से। हम्म तो बोला तू ना हर किसी के साथ में ना मतलब एक लेवल पे बात करता है, हम्म मतलब तुझे ना एक सेकंड का भी डर नहीं लगता कि ये कौन है। हम्म मतलब मैं इसे ये नहीं कह रहा कि मैं जाके उसे भिड़ जाता हूँ, हम्म बट मेरा है ना जो कॉन्फिडेंस वो लूज नहीं होता। मैं हम्म जाके कहता हूँ कि हाँ यार ये ठीक है, मतलब जो भी है ठीक है। हम्म मैंने कहा चल यार मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ना नोट कर लिया। हम्म तो ये जो मैंने कहा चल भाई एक चीज मुझे पता लगी कि हाँ मैं
कम्युनिकेट कर सकता हूँ किसी से अच्छे से, हम्म, और मैं मतलब ठीक है रिलेशंस बना सकता हूँ किसी से। तो इस टाइप का हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, तो फिर वो कहती यार तुम है ना बहुत डिप्लोमेटिकली बात करते हो, ठीक है। हम्म, फिर मैंने कहा ये डिप्लोमेटिकली वर्ड आ गया, एडजेक्टिव है। मैंने पूछा मुझे, फिर मैंने पूछा ये बताओ ये क्या मतलब सीन है, बताओ मतलब। मतलब बताओ इस चीज का, मतलब हाँ। तुमने क्यों बोला, क्योंकि मैंने ना मतलब मैंने ना वहां पे ट्रिगर लगा रखा था, हम्म, ठीक है। तो उसने उसने मुझसे क्या बोला हम्म, कि तुम है ना तो हाँ बोलते हो ना बोलते हो, तुम रहते हो बीच में। हम्म, मतलब अगर तुम्हें किसी की बुराई भी करनी है ना तो बुराई करोगे, अच्छाई के बट साथ। इफ एंड बट लगा दोगे, अच्छाई के साथ बुराई करोगे। हम्म, मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये चीज है ना वैसे बुरी है, हम्म, मतलब बुरी भी है और अच्छी भी है। बुरी क्यों है ना, इससे ना तुम एक चीज पे सेट नहीं होते हम्म, हमेशा ना। मतलब कभी कभी ऐसा सीन होता है ना, तुम्हें आंसर यस या नो में ही देना पड़ता है, हम्म, और कभी कभी ऐसा होता है ना तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, तुम्हें आंसर ग्रे में देना होता है। हम्म, तो इस चीज का बैलेंस अच्छा है, और मुझे पता है मेरा थोड़ा बैलेंस खराब है। मैं ज्यादातर चीजों को ना डिप्लोमेटिकली आंसर करता हूँ, बैलेंस मतलब थोड़ा बीच में। तो ये ना मेरा ड्रॉबैक है, तो मुझे ना इससे मेरा ड्रॉबैक भी पता लगा। हम्म, जैसे इससे क्या था, मुझे पता था कि जब भी ना मुझसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है, हम्म, तो मैं ना उसे इफ एंड बट के साथ देता हूँ। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, हम्म, मतलब मुझे ना ये चीजें याद आ रही है, मतलब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म, मुझे अपने सीन याद आ रहे हैं। मेरे सामने प्रेसिडेंट बैठा था, मतलब इंटरव्यू चल रहा था, प्रेसिडेंट ले रहा था। वो कह रहा है ये कमरा, मतलब एक कमरा कितना लंबा है। हम्म, मैंने कहा सर होगा 15 फीट होगा, 15 to 20 फीट होगा, हम्म, ठीक है। तो कहता है या तो 15 बोलो या 20 बोलो। हम्म, मैंने कहा नहीं नहीं सर 15 to 20 फीट के बीच में होगा। हम्म, तो कहते हैं एक बताओ। मैंने कहा सर 20 फीट। हम्म, और मुझे एक और एसएसबी याद है अपना, एक और एसएसबी मुझे याद है। उसमें क्या पूछा, उस बंदे ने पूछा कि तुमने रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी है, ठीक है। हम्म, मैंने बोला सर होमो सेपियंस पढ़ रहा था। हम्म, तो कहता कितने पेज हैं। मैंने कहा सर अराउंड 400 to 450 पेजेस होंगे उसमें। हम्म, तो बोला यार या तो 400 बोलो या 450 बोलो। तो देखा तुमने, दोनों इंटरव्यू है ना एक चीज पे एम्फेसाइज करा। हम्म, वो मुझे ना एक एग्जैक्ट आंसर मांग रहे थे, हम्म। तू बता भी देता बट वो कौन सा इंटरव्यू जाके में ना पेज गिनते तेरा यार। एग्जैक्टली वो गिनते नहीं, बट वो मुझसे क्या मांग रहे थे, वो एक एक आंसर मांग रहे थे। सेम चीज होती है आर्मी में। हम्म, आर्मी में ना ये पूछा जाता है एम्यूनेशन कितना बाकी है। ऐसे नहीं बोलेंगे सर अराउंड 100 to 250। वहां ना एग्जैक्ट चाहिए आंसर उन्हें। अब देखो अगर ये चीजें ना मैंने बहुत टाइम में एनालाइज करी हैं। अगर हम लोग जैसे बात, अगर हम ऐसे नॉर्मली सोचे ना, ये बहुत चीजें छोटी लगती हैं, हम्म। बट यही तो चीजें होती हैं जिसकी वजह से रिकमेंड नहीं होते। अब जैसे कोई कोई सोच सकता है, मतलब इस चीज के पीछे भी ना बहुत बड़ी मतलब साइकोलॉजी है, कि हमारे लिए तो ये ना बहुत ही इवन बात है कि 100 150 इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट फर्क पड़ता है, मतलब यार तो मैंने ना ये दो दो एग्जांपल देके मैंने बेसिकली तुम्हें बताया है, हम्म। मतलब कि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि क्या चीजें हमें देखनी चाहिए डे टू डे, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग यार, हम तो भटक गए, हम अरे ऑफ द ऐसे ट्रैक ही आ क्या गए शायद। यही वाला था कि तुम्हारे हाँ फैमिली फैमिली क्या सोचती है या फ्रेंड्स क्या सोचते हैं। हाँ, अरे हम एसडी पे थे, हम हाँ। एसडी पे थे। तो एसडी में ना देखो यार, मतलब मैंने बहुत ज्यादा ना एग्जैजरेट, मतलब बहुत ज्यादा खींच दिया इस चीज को, ठीक है। तो एसडी में क्या सीन है ना, प्रिपेयर करके जाओ घर से, हम्म, ठीक है। और जो तुम जेन्युइनली हो एक टाइम तक ना अपने आप को ऑब्जर्व करो, और जो जो पॉइंट्स तुम नोटिस कर रहे हो अपने में या कोई तुम्हें बता रहा है, हम्म। उन चीजों को इवेल्युएट करो, उसके बाद लिखो। जब तुम ये लिखोगे ना, ये सब चीजें मैच करेंगे तुम्हारे साइक के साथ। जब अरे तुम वो। ग्राउंड पे टास्क कर रहे होगे ना, तब मैच करेंगे। एक एक इंटरव्यूअर था, वो बैठा था, मुझसे बोला, मुझसे कहता कि तुम्हारी मम्मी क्या कंप्लेन करती है तुम्हारे बारे में। हाँ, मैंने कहा सर मैं काम नहीं करता, हाँ। मैं प्रोकेस्टिनेट करता हूँ। मैंने वर्ड यूज करा, मैं प्रोकेस्टिनेट। तो कहता तुम्हारी मम्मी प्रोकेस्टिनेट बोलती है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा मेरी मम्मी बोलती है ना, तो वो तो आलसी है। हाँ। बोला अच्छा। तो बोला, फिर वो पूछता तुम आलसी हो क्या। मैंने कहा नहीं सर, मैं कुछ कुछ चीजों पे करता हूँ प्रोकेस्टिनेट, और पता है सबके ये एग्जाम्पल होते हैं कि हम्म। छोटा मोटा काम ये हो। तो मुझे तो लगता है ना कि सब यही बोलते हैं। अरे मैंने कहा जो भी जा रहा है ना वो ये। कंप्लेन वाला जो तू बता रहा ना, तो पूछते कि हम्म घर में मेरे से भी यही सवाल पूछते कि क्या कंप्लेन करते हैं। तो मेरे पापा हम्म। कहते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तो मैं अच्छा। जब देखूं तू मोबाइल में लगा रहता है। अब मैं कैसे हम्म बताऊं कि जब वो देखने आते हैं तभी मैं मोबाइल चला रहा हूं, तो उससे पहले मैं पढ़ चुका होता हूँ।
जब पढ़ रहे होते तब कोई चेक करने नहीं आता ना, तो सर को भी मैंने ऐसे एक्सप्लेन इसका किया कि सर ऐसी बात है। अच्छा, अच्छा, ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सर बोलते हैं, हाँ सर। फिर तो आप ये भावना सबके साथ मुझे तो लगता है सबके, हाँ, सबके साथ ही होता है। अरे वो कभी-कभार क्या होता है कि बहस चल रही है ग्रुप में, तो एक टाइम हुँ, ऐसा हुँ। आता है कि उसके पॉइंट खत्म हो जाते हैं, फिर उसी पॉइंट को अलग-अलग तरीके से बोलता है। तो एक हाँ, एक एग्ज़ैक्टली। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं, जैसे कि हम लोग नरेशन में नहीं होते स्टार्टिंग में 1 मिनट में नरेट करना है, तो वो बोलना हुँ, शुरू करेगा 1 मिनट तक ऐसे ही बोलता जाएगा खट, 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 कोई इंटरप्ट ना कर दे। ऐसा लगता है अच्छा। कि जैसे न्यूज़ एंकर नहीं पढ़ते क्या न्यूज़? सामने बोर्ड पे जा रहा होता है, हाँ, ऐसा खड़ा होके ऐसे हाँ, बस बोलता है, "मैं पॉइंट ला कहाँ से रहा है?" हुँ, मुझसे पूछा था लास्ट दिन आया, प्रेज़िडेंट आया, ठीक है? हुँ, उस दिन मुझे लगा कि क्या हो गया रिकमेंड, ठीक है? यार, क्या हुआ? क्या हुआ उस यार मुझे ना वो लम्हे याद आ गए हाँ, जो हुए थे। हाँ, मुझसे कहता कि वही प्रेज़िडेंट था, सरदार जी था, ठीक है? हुँ, ब्रिगेडियर था। हुँ, वो कहता, "ओके जेंटलमैन, हुँ, अकॉर्डिंग टू यू फ्रॉम दिस बैच हुँ, who all are the people who will get recommended?" हुँ, मैंने कहा, "सर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अपना ही नाम बोलते हैं यार, थोड़ा ऑब्वियस है, और जो नहीं बोल रहा भाई वो चूतिया है। सही बात है। मतलब तुम में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है क्या तुम में? तुम्हें अपना भूख तो लगी बोलोगे है, यहाँ किस हाँ, तुम्हें भूख लगी है, बोल रहे बेटा खाना खाओगे, तुम मना थोड़ी करोगे यार, मना वही बात है। तो हाँ, आए हाँ, क्यों यहाँ पे? सही बात है। घर बैठो ना। हुँ, तो मैंने आराम बोल दिया सर मुझे लगा, क्योंकि मैंने एक वैलिड रीज़न भी दे दिया। हुँ, मैंने कहा सर जितने भी मेरे अब तक के गए थे उस हिसाब से मुझे लगा मेरा ठीक था। हुँ, उसके बाद बोला ठीक है, और मैंने कहा सर मुझे रणधीर लगा, मतलब मुझे लगा कि मतलब बोला क्यों लगा? हुँ, मैंने कहा सर वो मैं बता नहीं सकता। हुँ, वो मुझे देख के लगता है ना कि वो है इस चीज़ के लिए, तो बोला ओके ठीक है। बोला और फिर मैंने एक और लड़का था, हुँ, ठीक है, उसका नाम लिया, वो ना मतलब फ्रेशर था, हुँ, और उस बंदे ने ना फ्रेशर के हिसाब से बहुत अच्छा करा था। हुँ, मतलब मैं अपना सोचता हूँ और तब देखता हूँ, मैंने कहा यार ये तो मस्त बंदा है, हुँ, तो मैंने उसका बता दिया। और लास्ट में मैंने ये ऐड कर दिया हुँ, कि मैंने कहा सर अगर आप सबको करते हो तो सर और भी अच्छा है, हम सब पार्टी करेंगे। हुँ, ठीक है, तो मतलब इस हिसाब से मुझे उस दिन लगा था ना, और फिर मैंने बाहर जाके पूछा था, किसी से ना ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो हम बाहर डिस्कस कर रहे थे, तब कह रहे भाई तेरा तो हो गया, तुझसे पूछ लिया। मैंने कहा अरे यार अरे पता है, ना। जैसे ही तूने हुँ, सर को बोला कि सर सबको कर दो, बोला हाँ, सबको हाँ, बाहर कर देता हूँ। बोला वो जाओ हँस रहा पार्टी होगा, करो, जाओ वो हँस पार्टी रहा करो। होगा वो। हाँ, बोले इसने तो मन की बात कह दी, इसने ये नहीं बोला कि सबको रिकमेंड करो, सबको कर दो, बोले बाहर जाओ, बस कर दिया उन्होंने।